Hello friends, welcome back to my YouTube channel Teaching Jams. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे. फ्रेंड्स, इस टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं. कल हमने पास्ट परफेक्ट का पार्ट 1 देखा था. आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं. उस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा अलग अलग कर दिया, बट है कुछ अलग नहीं. ठीक है, वीडियो भी बड़ी हो जाती है अगर दोनों को एक में करती, तो इसलिए इसको पार्ट 2 में किया है. बाकी और कोई वो नहीं है. सिंपल सेंटेंस तो हम देख ही चुके थे कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगाना है और V3 लगाना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हेड लगाना है एनी सब्जेक्ट के साथ. अब यहाँ पे नोट लिखा है कि यदि वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हों तो जो कार्य पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट होता है तथा जो कार्य बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट होता है. ठीक है, इतना. जैसे दो कार्य हो रहे हैं, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें लगाते हैं पास्ट परफेक्ट की वर्ब, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब. ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होने वाला है. अब इसमें यूज होता है बिफोर और आफ्टर का. बिफोर और आफ्टर का, तो इसीलिए मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं कि बिफोर यूज होगा तो कैसा स्ट्रक्चर रहने वाला है और आफ्टर यूज होगा तो कैसा रहने वाला है. तो देख लेते हैं इसको. स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट रहेगा हैड, सब्जेक्ट 2. अब ये सब्जेक्ट 2 और 1 क्या है वो मैं एग्जांपल में बता रही हूँ अभी. सब्जेक्ट 2 प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर. अब देखिए बिफोर रहेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के साथ में हैड प्लस V3 रहेगी, फिर सब्जेक्ट 1, फिर V2 मतलब मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. ये स्ट्रक्चर रहेगा कब, जब बिफोर यूज होगा. ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट प्लस और सब्जेक्ट 2 ही है दोनों जगह पे. मतलब ये है कि हमारा जो सेंटेंस जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट 2 से स्टार्ट करेंगे. तो सब्जेक्ट 2 प्लस V2 मतलब मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट 1 हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अब देख रहे हैं आप, बिफोर होगा तो पहले सेंटेंस हमारा सेकंड वर्ग से स्टार्ट होगा. ठीक है, और सेकंड वर्ग से स्टार्ट होने के बाद हम अगर बिफोर आएगा तो पहले वाले सेंटेंस में हम हैड प्लस V3 लगाएंगे, और आफ्टर आएगा तो पहले वाले सेंटेंस में V2 लगाएंगे, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगाएंगे. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल क्या है, अध्यापक के आने से पहले लड़के पढ़ चुके थे. तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 देखिए मैंने लिख दिया है. सब्जेक्ट 1 है अध्यापक और सब्जेक्ट 2 है हमारा लड़के. अब यहाँ पे देखिए अलग से भी लिख दिया. एक्शन 1 क्या है, लड़के पढ़ चुके थे, और 2 क्या है, अध्यापक के आने से पहले. 1 2 इसलिए कर दिया कि पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ, लड़के पहले पढ़ चुके थे, अध्यापक तो बाद में आए ना. अध्यापक के आने से पहले ही पढ़ चुके थे, तो लड़के पढ़ चुके थे. यहाँ पे हमें हैड प्लस V3 चाहिए, और सेकेंड जो एक्शन है हमारा अध्यापक का आना, उसमें हम V2 लगाएंगे. अब नोट यहाँ पे लिखा है, ऐसे वाक्य हमेशा पहले या बाद के बाद की क्रिया से शुरू होता है. मतलब जो ये लिखा है पहले और ये बाद, इसके बाद में जो सेंटेंस आएगा, जो क्रिया होगी, जो कार्य होगा, वहाँ से हमारा सेंटेंस जब इंग्लिश बनाएंगे वो स्टार्ट होगा. ठीक है, इतनी बात समझ गए. अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं. अध्यापक के आने से पहले लड़के पढ़ चुके थे, ये तो हमें कन्फर्म है कि हमें पहले ये लिखा है, तो इसके बाद जो सेंटेंस है वहीं से सेंटेंस स्टार्ट करना है. तो लड़के पहले लिख लिया द बॉयज़. अब हमें ये देखना है कि हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए. तो हमने देख लिया कि बिफोर का यूज हुआ है. देखिए लॉजिक ये कहता है कि जो कार्य पहले ख़त्म हुआ है वहाँ पे पास्ट परफेक्ट, और जो कार्य बाद में ख़त्म हुआ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है. लेकिन अगर आपको वो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करेंगे कि पहले अगर लिखा है और सेंटेंस तो दूसरी क्रिया से स्टार्ट हुआ तो द बॉयज़ लिख लिया हमने, लेकिन पहले लगा हुआ है तो जो सेंटेंस हमारा रहेगा वहाँ पे पहला सेंटेंस हैड प्लस V3 होगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें V2 यानी मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था होगी. अब और ये देखिए द बॉयज़ हैड रीड बिफोर द टीचर केम. तो पहले कार्य में लगा दिया हमने हैड प्लस V3 और दूसरे में लगा दिया V2, मतलब कम का सेकंड फॉर्म क्या है, केम. दूसरा सेंटेंस हमारा पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई. तो पत्र लिखने के बाद मतलब शीला ने पहले पत्र लिखा, बाद में स्कूल गई. अब सेंटेंस तो हमारा यहीं से शुरू होगा, स्कूल जाने से, शीला के स्कूल जाने से, क्योंकि ये दूसरी क्रिया बाद के बाद वाला सेंटेंस है ना, तो यहीं से स्टार्ट होगा. शीला पहले लिख लेंगे. अब हमें बाद वाले सेंटेंस में ये वेंट लगा दिया, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था. शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटन ए लेटर. तो बाद में
जो पत्र लिखने के बाद, मतलब पत्र पहले लिख चुकी थी तो बाद वाले सेंटेंस में हमने मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था और हेड लगा दिया। कुछ समझ में आया? देखिए पहला एक्शन क्या था, पत्र लिखना, तो पत्र लिखना है यहाँ पे हेड। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे पहले हेड लगाया, यहाँ बाद में हेड लगाया, तो फ़र्क इतना है, यहाँ पे देखिए बिफोर यूज हुआ है, यहाँ पे आफ्टर यूज हुआ है। आफ्टर के जो पहले सेंटेंस होगा उसमें V2 आएगा और बिफोर के जो पहले होगा उसमें हेड आएगा। अभी आप और एग्जांपल देखें तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अगर आपको नहीं याद है कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट में क्या क्या लगता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो राम पुस्तक पढ़ता था, राम रीड द बुक। उसने खाना खाया, ही एट फूड। वे विद्यालय गए, दे वेंट टू स्कूल। इस टाइप से सेकेंड फॉर्म देखिए लगा के वो बन गया है। वही हमें चाहिए कहाँ पे, जब हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी मैंने लिख दिया है। सिंपल सेंटेंस में क्या है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ये रह गया। अब यहाँ पे आप रिकॉल कर लीजिए, इसको रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट दूसरे से ही स्टार्ट होगा। आप इतना कंफर्म कर लीजिए कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे होंगे तो जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा, दूसरा कर्ता होगा, उससे सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा इंग्लिश में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 प्लस हेड नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट दूसरा पहला वाला V2 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे नॉट को मैंने कोष्टक में इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि पहले कार में नॉट लगाओ, पहला सेंटेंस नेगेटिव हो सकता है, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव हो। अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे हेड नॉट लग जाएगा। अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। अब डिड नॉट आएगा तो आपको भी पता है, डिड नॉट आएगा तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर, फिर सब्जेक्ट 1 प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरीके का सेंटेंस रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पिताजी के आने से पहले तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया था। तो देखिए पहले लगा हुआ है, ये देख लिया आपने, सेंटेंस शुरू होगा यहाँ से, ठीक है। अब यू तो पहले लिख लो, अब यू लिख लो। उसके बाद में हमने देखा कि पहले पिताजी के आने से पहले तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया था, तो गृह कार्य वाला जो सेंटेंस है वो कार्य पहले है ना, और पिताजी का आना बाद में। तो ये सेंटेंस यहाँ से पे पास्ट परफेक्ट आएगा। तो तुमने अपना गृह कार्य नहीं किया था, यू हैड नॉट डन योर होमवर्क। इतनी बात समझ में आ गई। बिफोर योर फादर केम। आप एक चीज़ समझो, एक बात अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इतना देख लीजिए, अगर बिफोर लगा होगा बिफोर, तो बिफोर वाले सेंटेंस में जो सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले ही सेंटेंस में हमें हेड प्लस V3 लगानी है, ठीक है। और अगर आफ्टर लगा होगा तो हम पहले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अगर सेंटेंस साधारण है तो मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था, नकारात्मक है तो डिड नॉट लगाएंगे। इतनी बात दिमाग में रखिए। तो यू हैड नॉट, अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, या पहले से शुरू हुआ तो पहले इस वाले सेंटेंस में हमने हेड नॉट लगा दिया और प्लस डन योर होमवर्क मतलब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। दूसरा से उसके जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे। उसके जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो डॉक्टर डिड नॉट केम। अब देखिए बाद लग गया, बाद के वाला सेंटेंस क्या है, डॉक्टर से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बाद, जब बाद लगा होगा ना सेंटेंस में, तो जिस सेंटेंस में हम स्टार्ट करेंगे उसमें पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। तो द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर ही हैड गॉन ना, तो ये सेंटेंस बन गया। अब अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो, बिफोर आफ्टर का थोड़ा चक्कर है, बाकी अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो इसी ट्रिक को याद रखिए कि बिफोर आएगा तो पहले सेंटेंस में हेड प्लस V3, और अगर आफ्टर आएगा तो पहले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट यानी कि मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था। ठीक, आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, स्ट्रक्चर 1, तो हेड प्लस सब्जेक्ट 2, V3 ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट 1 V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और दूसरा रहेगा डिड इसलिए अगर बिफोर आफ्टर का ही चक्कर है भाई, बिफोर है पहले तो पहले सेंटेंस में हेड आएगा, और आफ्टर है तो पहले सेंटेंस में डिड आएगा। तो यहाँ पे क्या मेरे सोने से पूर्व व्यागरा जा चुके थे, तो यहाँ पे पूर्व यानी कि बिफोर आ जाएगा। बिफोर आएगा तो पहले सेंटेंस में हमें हेड प्लस V3 चाहिए, तो हैड दे गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था।
हैड दे गॉन टू आगरा बिफोर आई स्लेप्ट। और सेकंड वाले सेंटेंस में मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगी हुई है। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी डिड आना चाहिए, इंटरोगेटिव है। तो भाई एक सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया। तो एक ही सेंटेंस इंटरोगेटिव था, एक तो सिंपल ही है। और दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोकी मर चुका था। तो यहाँ पे देखिए बाद लगा हुआ है, तो बाद अगर लगा हुआ तो पहले सेंटेंस में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। याद होगा आपको। तो डिड लगा दिया पहले। डिड क्यों लगा दिया, क्योंकि भाई इंटरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का जब इंटरोगेटिव बनाया था तो डिड लगाया था ना। तो डिड द पेशेंट डाई, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डाई आ गया। डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, तो यहाँ पे लग गया इंटरोगेटिव मार्क। ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे WH टाइप इंटरोगेटिव, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, चीज़ों को जितना तोड़ के पढ़ेंगे ना उतना चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा दोनों में ही, है ना। अब फ़र्क क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड तो दोनों में आएगा। फ़र्क ये रहेगा कि अगर बिफोर रहेगा तो हैड लगाएं क्वेश्चन के वर्ड के तुरंत बाद, और अगर आफ्टर रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद डिड लगा देंगे। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, तुम्हारे सोने से पूर्व मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तुम्हारे सोने से पूर्व मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तो कन्फ्यूजन हो तो पहले वाई लगा देंगे, WHY वाई। अब यहाँ पे हैड लगेगा या डिड, ये देखने के लिए हम देखेंगे पूर्व लगा हुआ है, बिफोर। तो बिफोर लगा हुआ है तो यहाँ पे हैड लगा दिया। हैड मुकेश नॉट कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट और सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सेकंड सेंटेंस हमारा देख लेते हैं, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। तो इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव एक हमेशा ही सेंटेंस होता है, वो यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे वाई पहले लिख लो, क्यों, क्वेश्चन वर्ड तो पहले ही लिखना है। अब कन्फ्यूजन यही होगा कि हैड लगाएं या डिड लगाएं। तो यहाँ पे देखिए बाद लगा हुआ है, बाद लगा हुआ है तो हम समझ गए कि हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, और इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, तो डिड लगा दिया। वाई डिड मुकेश। अब नॉट का कन्फ्यूजन हो तो मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपको नॉट का कन्फ्यूजन हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। तो वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कार्य पहले खत्म हुआ कौन सा बाद में हुआ, तो आप बिफोर और आफ्टर की ट्रिक याद रख सकते हैं। अगर बिफोर आएगा तो पहले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर आएगा तो पहले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट। ये था हमारा आज की क्लास। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, do like, comment, share and subscribe. Press the bell icon for the more videos. See you in the next video with a new topic. Thank you. Thanks a lot.